में मैं हूँ आपके साथ फिज़ा काज़मी। पुणे में किसान मेले का आज दूसरा दिन है। अलग अलग कंपनीज़ अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के साथ इस मेले में मौजूद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं टफलेक्स कंपनी के ओनर्स के साथ। जानेंगे हम कि क्या कुछ इस बार कंपनी नया लेकर आई है। सर पहले तो बहुत बहुत आप तीनों का ही स्वागत है। आपका नाम? राजेश त्रिवेदी। नितिन कृष्णा जी राउत। आई एम नोबल। जी सर, पहले तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी, पहले आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दीजिए। कंपनी में अगर हम बताने जाए कंपनी के बारे में, टफलेक्स इंडिया जो कंपनी है इज़ ए पार्ट ऑफ मुर्गाप्पा ग्रुप और हम लोग पॉलीमर इंडस्ट्री में 1985 से है। अगर एग्रीकल्चर सेगमेंट में देखा जाए तो हम लोग 2000 से है, मतलब 1999 से हम लोग ना एग्रीकल्चर के अंदर है। आज हमें यहाँ पे 20 से 22 साल हो गया ये इंडस्ट्री के अंदर। और ये इंडस्ट्री के अंदर आज फार्मर जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ जो आगे बढ़ रहा है और उसमें हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें हम लोग शेड नेट बनाते हैं। शेड नेट में भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। इंसेक्ट नेट बनाते हैं, एप्रॉन बनाते हैं। तो ये सब भी जो प्रोडक्ट है हमारे, ये पॉली हाउस जो कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके अंदर क्लाइडिंग मटेरियल की तरह ये यूज़ होता है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है हमारा नेट हाउस का, जहाँ पे हम लोग मोनो नेट देते हैं जिसकी वारंटी हम लोग 7 साल देते हैं। और जो भी प्रोडक्ट हमारे वो ISI स्टैंडर्ड के हैं, चाहे वो शेड नेट ले लीजिए, चाहे वो कोई भी हमारे अदर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, तो वो 7 से 10 साल तक हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रूवन है ऑलरेडी। और जोग्राफिकली अगर पूरा ऑल इंडिया के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, मिस्टर डी नोबल जी जो है वो आपको पूरा ऑल इंडिया प्लस कुछ कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट भी बहुत लार्ज स्केल में करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट बढ़ा है शेड्स में, पहले किसानों के लिए सुविधाएं नहीं थी लेकिन आज है, तो कंपनी क्या रोल निभा रही है? दरअसल अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, फार्मर्स वेलफेयर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट हमारी एग्रेसिव है। यहाँ पे जैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने पोखरा स्कीम लॉन्च किया है। वैसे NHB होता था तो वहाँ पे क्या होता था कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ावा ध्यान दिया गया है। प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे फार्मर जो है और सीजनल, अभी कैसे होता था पहले सीज़न में ही प्रोडक्ट उत्पाद किया जा सकता था, बट अभी क्या प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में ऑफ सीजन में आप वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिकली जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता है। अगर हम हमारी कंपनी की बात करें तो वी आर द पायोनियर ऑफ शेड नेट। हमने 1996 में शेड नेट का शुरुआत किया था यहाँ पे और तभी से हमारा चल रहा है। आज हमें यहाँ पे 35 इयर्स के आसपास हो गया है और हमारे प्रोडक्ट जो है पूरे, जैसे कि हमारे साहब ने बताया कि ISI PI स्टैंडर्ड के हैं और प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं। जी हाँ। जिस तरीके से शेड्स में अभी आप सर ने मुझे बताया कि शेड्स में पहले वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था जिस तरीके से अब है और 90s से कंपनी चल रही है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितनी कंट्रीज़ में अभी आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का क्या बिजनेस प्रोसेस है? हम लोग फ़िलहाल एक्सपोर्ट्स में सारे UAE है हमारा, देन सार्क कंट्रीज़ है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूरोप में भी है। हम लोग अभी US का भी टारगेट कर रहे हैं। तो फिलहाल यही हमारा डोमेन है। वहाँ भी कस्टमर नेटवर्क का प्रोडक्ट्स अलग अलग है। अगर UAE देखेंगे तो ये शेड वाला जो है हेवी GSM में जाता है, 340 GSM से जाता है। उसका शेड सेल फैब्रिक हम बोलते हैं। सर देखिए, जिस तरीके से आपने तीनों ने ही बताया कि कंपनी कितनी पुरानी है या फिर क्या प्रोसेस है, लेकिन जो किसान आपसे जुड़ रहे हैं, लाइक शेड प्रोसेस जो है वो कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, तो कंपनी क्या उन लोगों तक या उन किसानों तक पहुंचाने के लिए सुविधाओं को किस तरीके से आपका मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी रहती है कि किसानों को किस तरीके से चीज़ों को समझाना है? ऑल इंडिया में हमारा पैन इंडिया नेटवर्क है। हमारा करीबन 40 मार्केटिंग एंड सेल्स टीम है। हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से काम करते हैं और फार्मर्स का भी रीच करते हैं, बट इतना बड़ापन में नहीं है। इंडिविजुअल फार्मर्स का हम समझाएं बस। हमारा एसोसिएशन ज़्यादा रहेगा विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन और प्रेजेंस ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा एग्जीबिशंस हम पार्टिसिपेट करते हैं। एग्रीकल्चर मैगजीन्स में हमारा एडवर्टाइजमेंट्स आती है। इसी तरह का हम प्रमोट करते हैं। सर शेड्स की बात करो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स कितने हैं कंपनी? अगर देखा जाए तो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो 2 ही क्वालिटी आती है इसमें। एक तो टेप इनटू टेप आता है और एक मोनो इनटू मोनो आता है।
तो जहाँ पे विंड वेलोसिटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट का लाइफ ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हम लोग मोनो इंटू मोनो सजेशन करते हैं। वो ISI ट्रेडमार्क वाले होते हैं और 7 साल की गारंटी हम लोग खुद दे रहे हैं। टेप इंटू टेप मेजरली जो यूज़ होता है वो नर्सरी के लिए यूज़ होता है बेसिकली। और पॉली हाउस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट में इंटरनल जो लेयर होती है उनकी, उसके अंदर वो 4.2 इंटू 100 हमारा टेप इंटू टेप वो यूज़ करते हैं, जिसका क्या है कि उसका जो लाइफ है वो भी कम से कम 4 से 5 साल का वो नेट का लाइफ है। कंपनी टू डायरेक्ट किसान, मतलब एक कंपनी डायरेक्ट किसानों तक कैसे जुड़ सकती है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है आप लोग? कंपनी डायरेक्ट किसानों तक पहुंचने के लिए, जैसे कि हमारे सामने बताया कि हमारा पैन इंडिया नेटवर्क है। हमारे यहाँ पे जैसे सेल्स फोर्स भी ज़्यादा है, ठीक है। हमारे ऑल इंडिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ पे फार्मर मीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे मतलब जो बेल्ट है वहाँ पे फार्मर मीट्स ये करते हैं, वहाँ पे पूरा फार्मर को अवेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में शेड नेट और यही है। अभी फार्मर्स के लिए जो मनरेगा जो स्कीम आई है, जहाँ पे सेरिकल्चर का चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेरिकल्चर का, तो इसमें फार्मर क्या है, कम जगह में ज़्यादा मुनाफा पा सकता है। गवर्नमेंट सपोर्टेबल है फॉर दिस प्रोसेस? गवर्नमेंट इज़ हाईली सपोर्टिव एंड इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में बहुत सारी फंड्स हैं। गवर्नमेंट अच्छी तरह के प्रमोट कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट को। तो ये क्या हमने जाना टफलेक्स में कि कंपनी क्या कुछ नया लेकर आई है, कितनी पुरानी और किस तरीके से प्रोसेसली काम किया जा रहा है, किसानों से जुड़ा जा रहा है। और भी किसान अपडेट, इस मेले की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।